जब जूते में हूँ मैं 10 साल बाद मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं चप्पल में घूमूंगा या फिर चप्पल भी टूटे होंगे मेरे। यार मैं सरकार के बारे में नहीं बोलना चाह रहा हूँ, ये तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ। ठीक, हर तरफ से गरीब आदमी को ही परेशान किया जाता है। 100 रुपया से नीचे कोई चीज नहीं है। हम जैसे गरीब बंदे थोड़े पैसे कमाते हैं, 500 रुपया लेके आते हैं, 4 सब्जी लेके जाते हैं, क्या खाएंगे। जो बोलेगा बहुत आदमी को मैं देखा हूँ, जो बोलेगा इस सरकार के बारे में वो पकड़ा जाएगा। इस सरकार को ले जाओ भाई। ठीक, वही हमारा वो सन 2014 वाला वही सही था भाई। ये हर चीज़ महंगाई है इन सरकारों में। ये सरकार ये अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। गरीब जो गरीब रह गया वो गरीब ही रहेगा और गरीबी में उनके बाल बच्चे भी पलेंगे। मोदी जी क्या कर दिए 10 साल में, क्या कर दिए? कहाँ रोजगार दे दिए, किसको दे दिए? कौन से देश आगे बढ़ गया है? कुछ नहीं बढ़ा है, सब बात बनाते हैं। बिल्कुल रोजगार नहीं है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल काम धंधा नहीं है। 1.5 महीने से समझे कि धक्के खा रहे, इधर उधर कहीं काम नहीं मिल रहा है। ये थोड़ा भरोसा तो रखिए, भी मोदी जी आए हैं, सब कार्य का संभाला है। भरोसा यार क्या यार, चोर आदमी की बात कर रहे हो यार। भाई हम कुछ नहीं कहेंगे यार कि यार इस सरकार में क्या बोलना चाहोगे यार, क्या हमसे बुलवाओगे? हम सरकार के बारे में नहीं पूछ रहे, हम सिर्फ आपसे महंगाई की बात कर रहे हैं। महंगाई, हर चीज तो महंगा है। क्या महंगा हो गया बताइए भाई साहब, हम लोग नेट वाला रिचार्ज चलाते थे, अब 50 रुपया बढ़ा है उस पर। नेट चलाएंगे, सब्जी खाएंगे, सब्जी भी खाएंगे, नेट भी चलाएंगे यार। तो सब्जी महंगी हुई है। सब्जी बहुत महंगी हुई है। कितनी होगी बताइए? सब्जी आप क्या चीज लोगे? हाँ, आलू टमाटर वगैरह सब बताइए। टमाटर 120 रुपया किलो, 1500 की क्रेट है। अच्छा, अरे हर चीज तो महंगा है यार। आप खुद समझदार हो, देख लो यहाँ सब लगा हुआ है। नींबू जाके देखो खरीद के, टमाटर वाला बगल में देखो, ये उतना अच्छा टमाटर भी नहीं है, फिर भी रेट पूछो कम से कम 60 रुपए किलो। इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? यार सरकार है और कौन? यार सरकार तो निरंतर जो है कोशिश करे कि महंगाई कम हो। वो कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है। ये सब कहने की बात है यार, कहने के सुनने में मजा आता है कि हम करेंगे, ये कुछ नहीं होता है भाई। हाँ। इसमें बात ही नहीं करने वाला है। ठीक, ये सब भरोसा तो रखिए, भी मोदी जी आए हैं, सब कार्य का संभाला है। भरोसा यार क्या यार, चोर आदमी की बात कर रहे हो यार। अरे रुको तो, छोड़ो ना यार। यार बात मुद्दे पे बात कर दे रहा। अभी यूपी के जो मंत्री हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि दाल 100 रुपए ज्यादा नहीं है कहीं। यार यूपी से ही हूँ मैं हूँ। अच्छा, यूपी से हूँ भाई। हाँ, सूर्य यादव प्रताप करके नाम है, सूर्य प्रताप नाम है उनका। उनसे कहा कि दाल के ऊपर सवाल किया तो उन्होंने कहा 100 रुपए ज्यादा कोई दाल ही नहीं है। आपको लग रहा है ये बात सच है? आप दाल भी खाते होंगे। हाँ। अरे यार क्यों नहीं खाते होंगे? आपको लग रहा है ये सच है? तो बीजेपी के मंत्रियों को क्यों नहीं लगती कि महंगाई है? अब उनको नहीं लगता तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ भाई। हाँ। ठीक है, मतलब इतना जानते हैं कि हर तरफ से पब्लिक ही परेशान है, हर तरफ से। लेकिन जो सरकार है वो सत्ता में आई थी कि गरीबों की सरकार है, गरीबों को साथ देती है, गरीबों के लिए काम करती है। कुछ भी नहीं करती है भाई, कुछ भी नहीं करती। किसका साथ देती है बताइए जरा। हाँ। दिखाओ कोई है साथ वाला। गरीबों के साथ है, गरीबों के साथ नहीं यार मैं सरकार के बारे में नहीं बोलना चाह रहा हूँ, ये तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ। ठीक, हर तरफ से गरीब आदमी को ही परेशान किया जाता है। ठीक, गरीब आदमी जी। 2014 में जब मोदी सरकार ने कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो वो नारा कैसे देखते हैं? ये सरकार को ले जाओ भाई। ठीक, वही हमारा वो सन 2014 वाला वही सही था भाई। क्या बात कर रहे हैं यार, 14 के बाद तो देख रहे हो सब कुछ बदल गया है। कुछ नहीं बदला है भाई, क्या बदला है यार? पहले हम सिला के पैंट बुशर्ट पहनते थे, अब हमारी इतनी अहमियत नहीं कि मैं सिला के पहनूं। 150 रुपया का लोवर है और 100 रुपया की ये टी शर्ट है। पहले मैं अलावा सिला कपड़ा के और कोई कपड़ा ही नहीं पहनता था भाई। ठीक, और अब देखो मैं कैसे पहन रहा हूँ। अच्छा पहनना है पहले से ये? अच्छा यार देख लो, सामने खड़ा हूँ तुम्हारे, और मैं ड्राइवर भी हूँ, लेबर भी हूँ। अच्छा, ठीक, दोनों काम करता हूँ तब घर चलता है। ठीक, अच्छा जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, सब्जी पे बढ़ गई, दाल पे बढ़ गई, तो एक गरीब आदमी का जो है कैसे गुजारा रहा है, किस तरह से वो अपना जीवन यापन कर रहा है? अब कैसे कर रहा है यार? मेहनत कर रहा है। बताइए, आप तो झेल रहे हैं इस चीज को, बताइए। मेहनत कर रहा है, हर चीज को मेहनत कर रहा है यार भाई। ठीक यार, मत बोलो यार मुझसे यार, मैं सीधा साधा आदमी, मेरे पीछे पड़ जाएंगे। ठीक, नहीं पीछे नहीं, जो बोलेगा बहुत आदमी को मैं देखा हूँ, जो बोलेगा इस सरकार के बारे में वो पकड़ा जाएगा। अच्छा, ठीक, जो बोलेगा। नहीं, आप तो मुद्दे बोल रहे हैं ना, जो महंगाई है उसकी बात कर रहे हैं हम आपसे। तो महंगाई यार, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। हाँ। सामने खड़ा हूँ, तुम खुद देख लो भाई। हाँ। अलावा सिलाया कपड़ा के मैं रेडीमेड कभी पहना ही नहीं। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि पहले से ज्यादा कमाता हूँ, पहले से ज्यादा काम करता हूँ, पूरी रात पूरा दिन में काम करता हूँ। इन लोगों से पूछो, बल्लेदारी करता हूँ मैं, गाड़ी भी चलाता हूँ। आप कह रहे हैं कि तब भी मेरा घर सही से नहीं चलता है, तब भी मेरा घर सही से नहीं चलता है। आप कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो एक्शन हो जाता है, तो इतना डर क्यों है? यार डर यार, ये मोदी सरकार है भैया, इससे सब डरते। आप नहीं डरते हो? सच बताना, आप तो मीडिया वाले हो यार, आपको डर नहीं लगता है? नहीं, वो तो काम कर रहे हैं। कुछ ऐसा खबर आ जाएगा ना जो आप खुद छुपा लोगे उसे दिखाने से। अच्छा। सच कहता हूँ, आप खुद छुपा लोगे डर से। हाँ।
तो डर है कहीं लोगों को? और यार डर है, सब डर रहे हैं यार। जो इस सरकार की तारीफ करेगा समझ लेना यह तो बहुत बड़ा भक्त है मोदी सरकार का, यह तो वो डर रहा है। आप भक्त नहीं है मोदी जी के? मैं बिल्कुल नहीं हूँ भाई साहब। क्यों? मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं यार। क्या बढ़िया कर रहे हैं यार, सब चीज़ तो बर्बाद कर रहे हैं, छोड़ो यार भाई। लेकिन बहुत से लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो इनकी इनकम बहुत कम है, उनका कैसे गुजारा होता होगा? बहुत यही सोचने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है ये बहुत बड़ी बात है। आज भी हमारे देश में है जो 12,000 14,000 में जो लोग जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं वो, धन्यवाद दिया जाए उनको, कैसे जी रहे हैं। लेकिन बहुत से जो कहा जाता है, बहुत से लोग कहने वाले कहते हैं कि जो मंत्री बनते हैं, नेता बनने के बाद उनकी लाइफ स्टाइल बढ़ जाती है, लेकिन जनता 100% 200 उनका स्टाइल बढ़ जाता है मंत्रियों का। आज अगर मान लीजिए साइंस रखना कोई जुल्म नहीं है, अगर किसी बच्चा ने साइंस रख लिया उसका एडमिशन कैसे होगा? 5 लाख 7 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख चाहिए तभी तो होगा। हो गया उसकी ज़िंदगी ख्वाब खत्म हो गई ना। उसमें भी घोटाला हो जा रहा है। उसमें भी घोटाला हो जा रहा है। उसमें एग्जाम में जो अच्छे बच्चे उसका मार्क्स रिश्वत वाले को, अप्रोच वाले को। कोई साइंस रखना, कॉमर्स रखना कोई पाप तो नहीं है ना। अगर रख लिया गया वो बच्चा को वहीं दम घुट जाता है जब कॉलेज वाली बात आती है। उनके सारे ख्वाब उनकी बच्चे के क्यों, उनके पूरा पेरेंट्स पूरे परिवार पे ये बीतता है। आप सब्जी मंडी आई हैं, कह रहे हैं कि लोग सब्जी के दाम बढ़ गए। जी बिल्कुल बढ़ गए हैं। 15-20 दिन से मैं तो मंडी नहीं आ रही हूँ, डर से आती हूँ चली जाती हूँ। इतना रेट है कि सुन के ही बंदा चला जाएगा। इस हाल में इंसान क्या करे, चाहे तो खुदकुशी करेगा या फिर चोरी करेगा। जो गरीब इंसान है चोरी करेगा तो फिर पुलिस आएगी कहेगी चोरी कर रहे हैं जी। तो महंगाई की इससे ऐसी हालत होगी कि खुदकुशी करने को तैयार नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। 100 रुपया से नीचे कोई चीज नहीं है। हम जैसे गरीब बंदे थोड़े पैसे कमाते हैं, 500 रुपया लेके आते हैं, 4 सब्जी लेके जाते हैं, क्या खाएंगे? बिल्कुल रोजगार नहीं है। अच्छा। हाँ बिल्कुल काम धंधा नहीं है। 1.5 महीने से समझे कि धक्के खा रहे, इधर उधर कहीं काम नहीं मिल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि रोजगार भी बढ़ रहा है, आमदनी भी बढ़ रही है लोगों की। कुछ नहीं बढ़ रहे हैं सर, कुछ नहीं। पैसे वाले को आओ पैसे बढ़ रहे हैं, गरीब आदमी बिल्कुल आओ नीचे जा रहे हैं। अच्छा। इस तरीके से रोजगार बढ़ रहे हैं। मोदी जी कहते हैं इसी तरीका से रहेगा हाल तो आओ अच्छी बात है। गरीब आदमी जो है ना, जो घर में सो रहे हैं तो रोड पे सोएगा। अच्छा। हाँ तो आप एक अंदाजा लगा लो, अभी के टाइम में बच्चे का पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रहा है। आज से 5 साल पीछे नहीं होता था, मगर ये जो है ना 5 साल के बाद जो है बहुत दिक्कत हो रहा है पढ़ाई लिखाई में। ट्यूशन का फीस नहीं दे पा रहे हैं, हाँ, बल्कि अपना जेब खर्चा नहीं निकाल पा रहे हैं। बच्चे 10 रुपये मांगते हैं, बच्चे को 10 रुपये नहीं दे पाते हम। लेकिन कहते हैं कि मोदी सरकार गरीबों की सरकार है, गरीब जनता के लिए काम नहीं सर, नहीं सर, ये सारा सिस्टम तो उन्हीं के अंदर में है। अच्छा। सारा सिस्टम उन्हीं के अंदर में है, तो कैसे हम मान लें कि उन्हीं का सरकार है या विरोध करते हैं, क्या नहीं करते हैं? मैं मानती हूँ सरकार उन्हीं की है, लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि बिल्कुल काम नहीं है। आप ऑटो वाले से पूछ लो, रिक्शे वाले से पूछ लो, बिल्कुल काम है ही नहीं। आदमी क्या करेगा लास्ट में? एक चीज है, मोदी जी कहते हैं कि गरीब परिवार से आते हैं, गरीबों को पीड़ा को समझते हैं, तो महंगाई क्यों हो रही है फिर ये? अब ये तो सर वही बताएंगे जिस इलाके में जिसके सुनो भाई के अच्छा है क्या अच्छा है, कुछ भी अच्छा नहीं। ये तो सरकार बताएंगे ना कहाँ महंगाई होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। अच्छे दिन नहीं है, अच्छे दिन बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं अच्छे दिन। अब तो लग रहा है कि मरण दिन होने वाले हैं। मरण दिन? जी हाँ, अब तो आदमी क्या करेगा, मरेगा लास्ट में। मोदी जी ने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं। नहीं सर, अच्छे दिन कहाँ आए, हम अच्छे दिन तो देख ही नहीं रहे। तीसरी बार मोदी जी आए हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त सब्र कीजिए। नहीं सर, वो भी देख ही रहे। नहीं बिल्कुल नहीं, ये अच्छे दिन बिल्कुल नहीं है। मोदी जी क्या कर दिए 10 साल में, क्या कर दिए? कहाँ रोजगार दे दिए, किसको दे दिए? कौन से देश आगे बढ़ गया है? कुछ नहीं बढ़ा है, सब बात बनाते हैं। हाँ मोदी जी तीसरी बार आए हैं, थोड़ा सब्र रखिए। हम लोग सोचे जो मोदी जी निचली कास्ट के हैं, अमित शाह है, कुछ करेंगे देश के लिए, गरीबों के लिए करेंगे, कुछ नहीं किए। एक राम मंदिर के नाम पर बस वोट चाहिए इनको और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मोदी जी कहते हैं वो गरीब परिवार से आते हैं, गरीबों को दर को समझते हैं। क्या चाय बेची है उन्होंने, रेलवे चाय हम किसने देखा? किसी ने नहीं देखा, वो सिर्फ बात बनाते हैं। क्या दर्द को नहीं समझते मोदी जी गरीबों के? नहीं, वो क्या समझेंगे दर्द क्या? तो जो भाषणों में कहते हैं गरीबों की बात करते हैं, फेंकते हैं जी, फेंकते हैं, फेंकने वाला भाषा है। हाँ प्रधानमंत्री फेंकते हैं आपके? हाँ, अपने भाषा फेंकते हैं जो पावली के जो अपने तरफ खींचने के लिए, काम कुछ नहीं है। हाँ 10 साल में देखिए क्या तरक्की हुआ है। एक अयोध्या के मंदिर के विषय में थोड़ा बहुत है जो बना दिए, वो भी पता नहीं कैसा जमीन है, क्या है क्या नहीं, क्या पब्लिक जानता है।
वहाँ पर भी जो अब लोग खरीद रहे हैं जमीन, वहाँ पर कहाँ खरीद रहे हैं? पहले खरीद लिए थे लोग ना, बेच रहे हैं खरीद के। वो कुछ नहीं है जी, हम लोग तो देखने नहीं गया जी खरीद रहे हैं कि बेच रहे हैं। एक 10 साल में कुछ तरक्की नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत कांग्रेस के टाइम में सरकारी नौकरी मिलता था, वो भी नहीं मिल रहा है। पेपर 2 बच्चे जाते हैं पढ़ लिख के 10वीं 12वीं, वहाँ पर जाओ तो वहाँ पर रिजल्ट ऐसे नहीं कर पाता है, नहीं रोजगार नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि देश को जो है विश्व गुरु बनाना है विदेशों में। देश गुरु बन गया, उनको ये सरकार चल रहा है, बस देश गुरु बन गया है। क्या कह रहे हैं? दाल भी रहा का 100 रुपए 200 रुपए किलो हो गया है। यूपी के मंत्री कह रहे हैं कि 100 रुपए से ज्यादा कोई दाल कहाँ कम हुआ, और तो बढ़ गया 20 रुपए। पहले तो 80 में दुकान वाले दे रहे थे, अभी 200 रुपए किलो दे रहा अरहर का दाल। 200 रुपए किलो है? हाँ। और ये सब्जी का क्या रेट है? बढ़ रहा है दाम है? क्या लोग कह रहे हैं कि सब्जी के दाम बढ़ गए? बढ़ गया तो सही में बढ़ गया। 18-19 रुपए किलो प्याज था, अभी देखो 35, 36, 38, 40, 50 तक चले गए। और टमाटर ऐसे 10 रुपए किलो 20 रुपए किलो था, अभी 40-50 रुपए किलो है। अच्छा। और ये दाल और ये आटा वाटा वगैरह जो बता रहे हैं क्या है? हर चीज में बढ़ोतरी हो रहा है, कमी किसी भी चीज में कमी नहीं है। क्या आप क्या काम करते हैं? हम तो पल्लेदारी करते हैं यहीं पे। पल्लेदारी करते हैं? बीवी बच्चे हैं आपके? हाँ, अभी भी 3 बच्चे हैं। तो कैसे घर चल रहा है आपका? महंगाई घर कैसे अभी पल्लेदारी करके कैसे भी कमा रहे हैं, कैसे रुकी सुखी खा रहे हैं। और क्या करेंगे भाई, टमाटर इतना महंगा है, प्याज इतना महंगा है, क्या करेंगे। दाल 200 रुपए किलो है। इसको जिम्मेदार मानते हैं आप इसको? इसमें क्या है, सरकार का जिम्मेदारी मानेंगे हम लोग, किसको मानेंगे? सरकार तो अपना काम कर रही है ना। क्या काम कर रहा है सरकार, ये तो देख ही रहे हैं आप लोग। सरकार क्या काम करेगी? मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं यार। जनता गरीब जनता कमा देगा तभी तो गरीब के लिए हम लोग सोचेंगे। पहलेदार आदमी है, 10 रुपए किलो आटा लेंगे, आटा भी धीरे धीरे बहन कितने रुपए हो गया। अच्छा, तो कैसे घर चलाना हो रहा है अभी महंगाई के दौर में? अभी बहुत कष्ट हो रहा है घर चलाना। जिसके पास 2, 3, 4 बच्चे हैं, 4-5 परिवार है, वो कैसे परिवार को चला रहा होगा हम मालूम नहीं। हम तो 1, 2, 3 में परेशान है, इतना तो जिसको 4-5 है वो कितना परेशान होगा। और लोग तो खुश नजर आ रहे हैं, कह रहे कोई बात नहीं महंगाई है तो। कौन खुश रहा? खुश यहाँ तो तभी हमको दुखी ही नजर में आ रहे हैं, क्योंकि किसी का कोई चीज सस्ता है ही नहीं। आप ज्यादा दुखी नजर आ रहे हैं और तो सब खुशहाल लग रहे हैं हमें। आप ज्यादा दुखी हैं? हम तो दुखी हैं। सब कुछ हमको महंगा मिल रहा है, टमाटर आलू प्याज सभी कुछ, आटा दाल सभी कुछ महंगा है। दुखी क्या कहना चाहेंगे सरकार से अगर आपकी बात सुन रहे हो? सरकार अगर बात सुन रहा है तो हम बोलेंगे सरकार से कि थोड़ा सस्ता करो। महंगाई के जिम्मेदार आप सरकार को मानते हैं? बिल्कुल, कौन है जिम्मेवार फिर इसका? ऐसा तो नहीं है कि ये 100 रुपए मतलब 10 रुपए ला रहे हैं, 100 रुपए बेच रहे हैं। अगर कोई भी जिम्मेवार है, मतलब कोई तो जिम्मेवार होना चाहिए ना महंगाई के लिए, कोई तो हो। लेकिन सरकार तो गरीबों के साथ है, गरीबों की बात करते हैं। 5 किलो जो गेहूँ मिल रहा है ना, वो यहीं से आ रहा है वो। अच्छा। हाँ, इधर से निकाल के इधर दे दिया। यानी राशन सस्ता मिल रहा है तो दूसरी चीजों में महंगाई हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, एक जगह से लेकर दूसरी जगह दे रहे हैं, बस यही है। अभी पेट्रोल देख लो आप, वो जीएसटी में आना था। 1 साल से हम लोग सुन रहे हैं पेट्रोल डीजल वगैरह जीएसटी में आएगा, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि 30-40 रुपए सस्ता हो जाएगा, पर ये चलता ही रिचार्ज भी अब देखो महंगा हो रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो आप सब पता है, सब पब्लिक देख रही है। अब BSNL पे जा रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं कि क्या किया जा सकता है, पर हमें क्या रिलीफ मिल रहा है? एज ए पब्लिक है, हम लोग नौकरी करने वाले हैं, हमारी कौन सुन रहा है? किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। जी, कोई गारंटी नहीं है किसी चीज की। तो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, तो गरीब की थाली से जो सब्जियां कम हो रही है महंगाई की वजह से, गरीब तो रोड पे आ जाएगा, देखना। हाँ, वो चप्पल पहन, जब जूते में हूँ मैं, 10 साल बाद मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं चप्पल में घूमूंगा या फिर चप्पल भी टूटे होंगे मेरे। आप मानते हैं कि सरकार जो है महंगाई को कम करने में विफल है? बिल्कुल विफल है, बिल्कुल विफल है, फेल है, बिल्कुल कहीं से भी फेल है वो। पूरे भारत में, ये ओखला मंडी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत में ये सिस्टम है। आप गरीब से बात कीजिए, ये सब्जी वाले ही से बात कीजिए। अभी देखिए बच्चा ही सब्जी बेच रहा है यहाँ पे, अभी खुशी से तो बेच नहीं रहा होगा। हम खरीद के खुश हो रहे, वो बेच के खुश हो रहा है, यही पैमाना है। ठीक है, धन्यवाद। तो एक गरीब परिवार का कैसे गुजारा हो रहा है? कुछ नहीं, उनको सुसाइड करना है और क्या करना है? सुसाइड करना है आगे जाके, और कुछ कर ही नहीं सकते। कह रहे तो गरीबों की सरकार है, गरीब जनता का ख्याल रखते हैं। आने के लिए गरीब की सरकार था, जब उनको कुर्सी लेना था तब गरीब का सरकार था। अब कुर्सी मिल गया, अब क्या गरीब? अब तो गरीब मोदी जी ने देखो तीसरा कार्यकाल संभाला, 10 साल काम किया है। देखिए गरीब के लिए कुछ नहीं है, सब अमीरों के लिए है। गरीब का क्या है? कुछ नहीं है। दूध बढ़ा दिया 2 रुपए किलो में, लेकिन गरीब का क्या तनख्वाह थोड़ी बढ़ा है? नहीं बढ़ा, मजदूरी थोड़ी बढ़ा उनका किसी चीज। 2014 में मोदी सरकार थी, कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार सर कैसे देखते हैं? वो आने के लिए कहता है, अच्छा, लेकिन महंगाई तो कम हो ही नहीं सकता। जी, महंगाई कम नहीं हो सकती? नहीं हो सकता जी।
तो सरकार कुछ काम नहीं कर रही? क्या कर रहा है जी? अभी जियो का प्लान बढ़ा दिया उन्होंने, लड़का की शादी कर रहे हैं, खर्चा हम लोगों से ले रहे हैं। गरीब के लिए कौन सा पॉलिसी है बताइए? लेकिन देश में तो मोदी जी बैठे हैं, मन की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, लेकिन सुनवाई कहाँ है जी? मैं जो 2-3 चीजें बताया उसकी क्या है सुनवाई है? यानी महंगाई जो हो रही है इसमें कहीं ना कहीं सरकार की मिलीभगत है क्या? बिल्कुल है ना, दलाल बीच में बैठे हैं, वही महंगा कर रहे हैं। किसान को थोड़ी ये रेट मिल रहा है। मोदी जी क्या कर लेगा? पब्लिक कुछ नहीं कर सकते। पब्लिक वोट तो दे दिया, जिता दिया, अब काम ना करे पब्लिक के लिए तो पब्लिक क्या कर लेगा? 2 बार जीते, अब तीसरी बार आ चुके हैं। बिल्कुल आया तीसरी बार जनता ने भरोसा जताया उनके ऊपर। वो कुछ भी जताए, लेकिन काम गरीब के लिए नहीं हुआ, ना होगा आगे। अच्छा, हाँ, वो आमिर बनेगा, गरीब गरीबी होते जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। यानी गरीबों की सरकार नहीं है? कैसे सरकार है? कौन से एंगल से कुछ कर रहा है बताया तो सही। हमें तो नहीं लगता जी। इस समय आलू 40 रुपए किलो है जी, टमाटर 60 रुपए किलो है। इसकी बात बता रहा हूँ, अभी की इस महीने की बात बता रहा हूँ। 40 रुपए आलू है, 40 रुपए किलो मंडी का अंदर प्याज है, बाहर लोगे 60 रुपए किलो मिलेगी। ठीक है सर, ये हर चीज़ महंगाई है इन सरकारों में। ये सरकार ये अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। यानी ये सरकार गरीब का नहीं सोच, गरीब का नहीं है। गरीब जो गरीब रह गया वो गरीबी रहेगा, और गरीबी में उनके बाल बच्चे भी पलेंगे। कल भी पले और आज भी पलेंगे। अमीर कल भी पला अमीरों में, वो भी पलेंगे सदा के लिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं वो गरीब परिवार से आते हैं, गरीबों के बारे में सोचते हैं। वो ठीक है, वो गरीब के बारे में सोचते थे क्या? गरीब पटरी पे रह रहे हैं, इनके बारे में नहीं सोचते? ये जो झुग्गियाँ झोपड़ियाँ हैं, इनके ताजमहल नहीं बना देते? ये गरीब के बारे में कभी नहीं सोचे, नहीं सोचेंगे। ये सड़े छज उनके, ये सब अमीरों का काम है। उनको द्रौपदी का है, वो जैसे अडवाणी हुआ, अंबानी हुआ, ये सब उनके राज है। वो जो कहेंगे वही करेंगे। ये सरकार सिर्फ झूठे बातें करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। इनका खाली सिर्फ झूठे की सरकार है। अपने काम के लिए आगे पोर्शमल कर देते हैं, उसके बाद इनका काम होता है, अपने घर बैठ जाते हैं। लेकिन जनता ने तीसरी बार चुना है, तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लिया है और प्रधानमंत्री बने। तीसरी बार उनको जनता ने चुना, मगर जनता को काम विकास देंगे जब तो। जनता वही पेंट पहन के चल रहे हैं, थोड़ी जनता दूसरी पेंट पहन के चल रहे हैं सर। जनता दूसरी पैंट पहन के थोड़ी चल रहे हैं, जनता वही पैंट पहन के चल रहे हैं। वो सरकार तो रोज नई पैंट बदल रहे हैं, 5 करोड़ का पैंट पहन रहे हैं, और हम लोग 30-40 रुपए कपड़े पहन रहे हैं। ये तो देखो, हमारे बच्चे को पोरन पासन नहीं हो रहा, और 5 करोड़ का कपड़ा और 5 करोड़ का मकान और 5 करोड़ की गाड़ी कहाँ सपने देखेंगे साहब? चप्पल वाले को। लेकिन मोदी जी कहा था कि उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज पे। अरे सर, वो हवाई जहाज पे नहीं, वो हवाई पटरी पे दौड़वाएंगे उसको, रेल पटरी पे। हवाई जहाज पे नहीं, पटरी पे दौड़ाएंगे आने वाले टाइम में। तो क्या लगता है कि जो भी बोलते हैं वो जनता के हित के लिए नहीं बोलते, वो चुनावी जुमला होता है? वो सिर्फ चुनावी के लिए बोलते हैं। वो अपने पेट के लिए बोलते हैं, दूसरे के पेट के लिए नहीं बोलते हैं। वो जनता के लिए नहीं बोलते हैं, वो अपने पेट के लिए बोलते हैं। जैसे हम अपने पेट के लिए खट रहे हैं ना, जैसे रात दिन एक कर रहे हैं बच्चे के लिए, वो अपने पेट के लिए करते हैं, और पढ़ाई के पेट के लिए नहीं करते हैं। क्या लगता है महंगाई से जो धंधा वाले का भी धंधा चौपट हो गया? धंधा चौपट हो गया। हम लोग छुट्टी कर रखे हैं साहब, इतनी महंगाई है, कस्टमर नहीं लेता, उससे क्या बदतमीजी करना। लेकिन जियो पे अभी आपने कहा 60 रुपये बढ़ा दिया गया, तो उनका तो धंधा बढ़ गया। ये तो उनका काम है, ये तो सरकार का काम है। उनका क्या लगा? 60 रुपये बढ़ा दिए, 60 रुपये बढ़ा दिए बैठे बैठे, 60 रुपये बढ़ा दिए। वो तो गरीब जनता, अब एक घर में 2 मोबाइल चल रहे, किसी घर में 4 मोबाइल चल रहे, इनके औलाद 4 होगा, 4 मोबाइल चला रहे, 1200 का महीना तो सरकार उनको बढ़ेगा। 1200 तो देंगे साहब। आटा और डाटा दोनों महंगा, दोनों आटा और डाटा 36 रुपये किलो आटा है, और डाटा 300 रुपये किलो है।